हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द डिस्टाइन पार्ट टैरो विद मी डॉक्टर अमन। आज इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं 8-8 का पोर्टल, लाइन गेट पोर्टल, जो कि एक मेजर पोर्टल होता है कार्मिक साइकिल रिलीज करने के लिए एंड मैनिफेस्टेशन के लिए, जो आपकी लाइफ में एनर्जीज में सिचुएशंस में काफी शिफ्ट्स लेकर आता है। आप अच्छी एनर्जीज, अच्छी पावर में रह के अपनी कोई भी डिजायर को इस पोर्टल में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो हम चेक करेंगे ये पोर्टल आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आया है, आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या यूनिवर्स के मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज कूल डाउन योर एनर्जीज, रिलैक्स, काम डाउन रहिए और मेरे कार्ड्स के साथ, मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की ट्राई कीजिए एंड प्रे टू यूनिवर्स कि आपको आपके हर सवाल का जवाब इस जो है रीडिंग में मिले। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इसे देखें फुल ऑन 8-8 के मंथ में ये आपसे रेजोनेट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स स्टार्ट। आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स टू प्लीज कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, गाइडेंस। ये फुल मंथ आपके लिए गाइडेड रहेगा। आपको टाइम टू टाइम जो है डाउनलोड्स होते रहेंगे ड्रीम्स में, इनर वॉइस के थ्रू, कहीं ना कहीं एंजेलिक नंबर्स के थ्रू। सो आपको यहाँ बिल्कुल ओपन रखना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने क्राउन पे वर्क करते रहिए ताकि जब भी कोई डाउनलोड हो आप उसको रिसीव कर सकें और गाइडेंस ले सकें। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। इस मंथ में आपका इस पोर्टल में कुछ ना कुछ आपका कोई काम, न्यू इनिशिएटिव होगा जहां आपकी प्रीवियस एनर्जीज को चाहे कितना ही स्टकनेस हो, आप अच्छे से फ्लो करेंगे इस टाइम, इस एनर्जीज में। न्यू बिगनिंग है, सोल पर्पस आपको इस पीरियड में, इस मंथ में मिल सकता है। कोई नया काम, कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है। लेट्स चेक व्हाट एल्स, क्या एनर्जी कॉन्शियसनेस है आपके लिए। इनर वॉइस, वही गाइडेंस एंड इनर वॉइस के कार्ड्स हैं। आपको ना बहुत ज्यादा अपनी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की नीड नहीं है। टाइम टू टाइम आपको आपका इनर वॉइस गाइड करता रहेगा कि क्या एनर्जी, और आपको ना थ्रू आउट इस रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। आई एम 100% श्योर, जो आप काफी समय से यूनिवर्स से पूछ रहे थे। आप अपने इनर गाइडेंस को जरूर जरूर फॉलो कीजिए एंड आपके पर्सन को भी यहाँ आपसे रिलेटेड काफी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो समझ रहे हैं किस रिलेशनशिप में वो है, किस जर्नी में वो है, आपके साथ किस तरह का रिलेशन है उनका। तो उनको उनकी रियलाइजेशंस जो हैं इस समय वो डेफिनेटली हो रही हैं। इसीलिए आपको लेट गो करने की एनर्जी है। लेट गो करेंगे, सी हमेशा ऐसा होता है रिलेशनशिप में, हमेशा पोलैरिटी वर्क करती है। अगर आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे, किसी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपकी एनर्जीज को रिजेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही आप लेट गो करते हैं, अपनी एनर्जीज, अपनी लाइफ, अपने लव पे, अपनी सेल्फ एनर्जीज पे फोकस करते हैं, आप वैसे ही इम्ब्रेस होते रहते हैं। एंड इस पूरे पोर्टल में ना आपको थोड़ा सा अपने पर्सन से डिसअपॉइंटमेंट, जो पास्ट एनर्जीज हैं, वो याद आ सकती हैं। आपको लग सकता है कि इतना कुछ मैंने इस पर्सन के लिए किया, इतना मैंने वेट किया, लेकिन कहीं से कहीं तक कुछ भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या कुछ अच्छा मुझे चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो एक यहाँ हो सकता है कि आपको इनसे एक नाराजगी की एनर्जी भी डेफिनेटली रहे। ओके, इसलिए आपको यहाँ सजेस्ट किया जाता है इस पोर्टल में कि आप गोइंग विद द फ्लो, आप जस्ट फ्लो जो चल रहा है ना, जो आपके एनर्जीज हैं, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसके अनुसार फ्लो कीजिए। एंड पेशेंस आपको रखना है। बिल्कुल भी आपको एक अफड़ थफड़ी वाली एनर्जी होती है ना, जिसमें आप रैशनेस से भागने लगते हो, उस तरह की एनर्जी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का एनर्जी इसमें मंथ में क्या शिफ्ट होगा। कंप्लीशन, आपको लेकर उनको इस जर्नी के बारे में, इस लाइफ के बारे में, इस लव के बारे में जो है कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा, और वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आपसे ही वो पर्सन जो है वो कंप्लीट होता है। और वो करेज जुटाएंगे आपके सामने वो बात एक्सेप्ट करने के लिए। यस, क्योंकि आपकी हीलिंग्स बहुत अच्छी चल रही है। यू कैन सी इट ना, हीलिंग्स, जब आपकी हीलिंग्स बहुत अच्छी चलती हैं, आप एक पर्सन को लेट गो करते हैं, देन वो फेस होता है जहां उनको रियलाइज होना शुरू होता है। अब हम चेक करेंगे आपका जो पार्टनर है, क्या उसकी इस समय करंट एनर्जीज हैं। ओके, आप उनका नाम, आप उनको, उनके साथ अपना जो कनेक्शन है, जो आपका महसूस आप उनको लेकर करते हैं, वो उसके बारे में फोकस कीजिए, उनके नाम को फोकस कीजिए। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है, दैट वन इज
पेज ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पे पर्सनल लाइफ में वो अपनी सिचुएशन से डेफिनेटली जूझ रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ चैलेंजेस इस समय ऐसे आ रहे हैं जिससे वो पेशेंस के साथ निपट नहीं पा रहे हैं। काफी इम्पेशेंट एनर्जीज हैं, इमेच्योर एनर्जीज भी हैं और थोड़ी मुंहफट होने की एनर्जीज भी है कि इस पोर्टल में कहीं ना कहीं इन एनर्जीज में वो किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं। ओके, क्योंकि अंदर से उनको फ्रस्ट्रेशन है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार की एनर्जीज है, पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जीज है। ये ना सोलमेट्स का और ट्विन फ्लेम्स दोनों के लिए ये कार्ड रहता है, क्योंकि ये लव मैरिज को भी डिनोट करता है, वेरी नाइस, रीयूनियन को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे इस पोर्टल में बहुत क्लियरली ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप उनकी एनर्जीज के साथ अपना रीयूनियन जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप उनके साथ अपनी इस लाइफ में जो भी आपका एक ड्रीम है ना, डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं और आप उनके साथ इस मंथ में अपनी एनर्जीज को बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। रीयूनियन के कार्ड्स है ना, सो दैट्स वाई सेलिब्रेशन का कार्ड भी साथ में है, जो कि कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप खुश होंगे, क्योंकि उनका जो एक बैक स्टेबिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से उनको पीछे से अपने कार्मिक से, अपनी लाइफ से ऐसी एनर्जीज का सामना उन्होंने किया है जहां पे हम कह सकते हैं कि उनके लिए कोई भी अच्छा नहीं था, उनके लिए कोई भी कोऑपरेटिव नहीं था, जिस बात का उनको बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग उन्होंने महसूस किया है। दैट्स वाई उन रिलेशन से अब वो बाहर आना चाहते हैं, इंस्टेंट एक्शंस ले रहे हैं, उनकी लाइफ में बिग चेंजेस इस समय हो रहे हैं। एंड यस, आपको लेकर जो भी उनकी डिजायर है ना, वो उन्होंने बिल्कुल अपने अंदर रख रखी है। जनरली हम यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब हमें ये पता होता है ना कि मैं गलत जगह पर हूँ और लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं किए जा रहा हूँ, और अंदर से हमें इस बात का एहसास होता है कि कहीं कोई इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है जो मेरा वेट कर रहा है, राइट। सो हम क्या करते हैं कि जो हम करंट सिचुएशंस हमारे इतने बिगड़ने लगती है ना, तो हम उनसे निपटारा करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके मैं इनसे पीछा छुड़ाऊं, क्योंकि स्टिल मैं सेफ हूं, क्योंकि एक पर्सन मेरे से बहुत प्यार करता है और वो मेरी वेटिंग एनर्जीज में अभी भी है। सो लेट्स चेक, एक कार्ड और देखेंगे हम, 8 में क्या एक्शंस वो ले सकते हैं आपकी। और वेरी नाइस, प्रपोजल का कार्ड है, इसे आप मैनिफेस्ट कीजिएगा रेडी टू रिसीव कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप बिल्कुल रेडी हैं ये लव एक्सेप्टेंस के लिए। ये कार्ड आपके लिए स्पेशली एक्शन में आया है और ये इसलिए आपको प्यार यहाँ पे जताएंगे क्योंकि फिलहाल वो आपसे दूर हैं, काफी समय से आपके साथ नो कम्युनिकेशन में हैं। तो वो फिर से अपने लव को एक्सप्रेस करके आपके साथ इस कम्युनिकेशन को शुरू करेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। सो आप इससे अपने यूनिवर्स से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन एनर्जीज मैसेजेस आपको मिले। लेट्स चेक क्या एनर्जीज हैं। ओके, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग आपके बारे में हो रही है, हो सकता है आपको भी हो रही हो और आप सेक्सुअल पुल महसूस कर रहे हो। डे ड्रीमिंग वो कर रहे हैं कि इस चीज की, टुगेदरनेस की, कि मैं आपके साथ आपके क्लोज हो जाऊं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि आप मेरे लिए एक ब्लेसिंग है जिसके साथ मैं अपनी जो पूरी जिंदगी है वो मैं बिताना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल एनर्जीज, इन्हें आप रिसीव जरूर कीजिएगा। यू आर माई हार्ट, क्योंकि ना देखिए ओवरऑल एनर्जी में क्या आया है, ओवरऑल एनर्जी में रीयूनियन आया है ना। जब रीयूनियन आया है तो डेफिनेटली रीयूनियन का एक्शन वो बाद में लेंगे, लेकिन रीयूनियन प्लान तो वो काफी समय से ही कर रहे हैं ना। सो यहाँ पे लव एक्सप्रेस, लव एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस हैं। मिसट्रस्ट, पास्ट में ना उन्होंने आप पे किसी प्रकार का उनको डाउट रहा होगा, राइट, और उस डाउट की वजह से वो श्योर नहीं हो पाए आपको एक्सेप्ट करने के लिए, जिसकी वजह से दोनों के बीच की जो बातचीत है वो प्रॉपरली बंद हुई। अच्छा, बेसिकली इसका कारण यही रहता है कि उस समय भी जो अब आप कम्युनिकेशन में नहीं भी है ना, तब भी वो पर्सन आप पे डिपेंड करता है, आपको मिस करता है, आपसे प्यार करता है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, आइसोलेशन, आप इस समय आइसोलेशन में हैं,
आप इस समय अपनी हीलिंग्स में हैं और आपको उनके अलावा इस समय किसी भी चीज और में दिलचस्पी नहीं है। आप उनको लेट गो करके सिर्फ अपनी हीलिंग्स और स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ लव पे ही काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने दिल में आपने उनको रिप्लेस कर दिया हो, आप अब भी उनको अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं। लेट्स चेक उनकी तरफ से और क्या एनर्जीज है। वार्निंग। ओके, पास्ट में ना अगर आपने उनसे कभी भी कुछ ऐसा कहा होगा जो उनको आज भी याद है, आज भी चुभ रहा है, तो वो उनका अभी भी उनके अंदर ये इमोशन है कि अगर पास्ट वाली एनर्जीज या पास्ट वाले मिसकम्युनिकेशंस या आर्ग्यूमेंट्स दोबारा होंगे तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पास्ट लाइफ के आई सजेस्ट कि जब भी कोई बात हो, जब भी आप इनसे, इस पर्सन से मिलें, तो पास्ट की जब भी कोई बात हो ना, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा, उसमें ज्यादा मत जाइएगा। स्पाइंग की एनर्जी, आपको स्पाई कर रहा है ये पर्सन। ओके, एक लास्ट कार्ड हम और निकालेंगे म्यूचुअल एनर्जीज का। सो म्यूचुअल एनर्जीज का है, वाओ, आप दोनों को ना, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप उनकी और वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल से यहाँ पे ये मतलब है कि उनको ये पता है कि आप उनके हो और आपको ये पता है कि वो आपके हैं। तो ये जो एक दूसरे पर ये हक है ना, ये उनकी कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं। ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है इम्पेशंस, बट आपको उनका बड़ा वेट है इस समय। आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। चलिए, दिस इज द टाइम। एंजल से आप कोई भी मैसेज पूछिए, एक कार्ड हम पुल करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, जो भी आपका सवाल है वो आप अपने मन में रिपीट कीजिए। एंजल्स, आई रिक्वेस्ट यू, मेरे व्यूअर्स को उनके हर सवाल का जवाब मिले। आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को उनके हर सवाल का जवाब मिले। 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली। आपको भी हो सकता है थोड़ा सा अपनी बात को ना कहने की आदत हो या अपने शब्दों को दबाने की आदत हो, जिससे आपका थॉट भी प्रॉपर वर्क नहीं करता। और इसमें आपको हो सकता है किसी मेंटोर, किसी गाइडेंस की जरूरत हो, तो हेल्प जरूर लीजिए और अपना कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखिए। अब हम कुछ लव मैसेजेस सुन के आपके लिए चेक करेंगे। ओके, So the first message is the past is now behind, release it, embrace it। और आपके लिए एक नया पाथ आपका वेट कर रहा है कि पास्ट लाइफ में कितनी भी आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, अब उनको छोड़ो, क्योंकि अब आपके रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने समझने लगे हैं। सो अभी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की इस रिलेशन में जगह नहीं है। एक लास्ट कार्ड हम और, बट 3 कार्ड्स निकले, हम तीनों लेंगे। क्रिटिसाइजिंग बिल्कुल नहीं करना कि पास्ट में जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, कौन ज्यादा इम्पल्सिव था, राइट। और जब भी ये बहुत खूबसूरत मैसेज है का है वो, क्योंकि हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, हम अपने पावर में रहते हैं, खुद पे काम करते हैं, कोई नेगेटिविटी होती है उसको रिलीज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत एक लास्ट जो मैसेज हुआ है ये बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये क्लोजर लग रहा है मुझे कि जो भी हमारे पास्ट में हुआ ना वो सिर्फ पास्ट है, राइट। दरअसल हम सेम सोल हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंसेस लेने आए हैं, मेमोरीज बनाने ही आए हैं। एक दूसरे से इतना ही प्यार करेंगे और इस दुनिया के बाद भी हम लोग हमेशा एक और साथ ही रहेंगे। इट्स अ लवली रीडिंग। सो ओवरऑल लव रीडिंग की अगर मैं बात करूं 8 पोर्टल की, तो रियूनियन की एनर्जीज हैं, पार्टनर से मिसिंग कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपको गाइडेंस है कम्युनिकेट करने का, मैनिफेस्ट करने का। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर ये वीडियोस आपके साथ रेजोनेट करें, आपको हेल्पफुल हो आपके डिसीजंस, आपके थॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए, एंड एंजल मैसेजेस आपके लिए बहुत क्लियर है। गॉड ब्लेस।